बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिदा जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे लॉ अवेयरनेस के हवाले से एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसकी आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में एक इंतहाई अहम एक लॉ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के अक्सर शहरी जो होते हैं वो आइन से इसलिए भी वाकिफ नहीं होते कि वो कानून की पेचीदगियों को या कानून की जो पेचीदा जुबान में लिखे गए होते हैं उनको समझ नहीं सकते। और ये आम आदमी के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ताकि हम आइन पाकिस्तान को आसान अल्फाज में समझ सकें और उस पर अमल पैरा हो सके। तो इसी वाले से ये वीडियो आज की सबसे अहम वीडियो कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत तलब करे तो आपको क्या करना चाहिए। मुकम्मल तफसील है इसमें, आपने पूरी वीडियो को देखना है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्पफुल हो सकती है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी राय के मुताबिक जितनी मेरा नॉलेज है, या इसके अलावा पुलिस में जो मेरे दोस्त हैं उनसे मुशावरत करके, या उसके अलावा जो मेरे लॉयर ब्रदर्स हैं उनसे मशवरा करके आपको मैं ज़रूर आगाह करूँगा। और जो कानून मेरे समझ में है, मेरी पास बुक्स में अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊँगा। अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत तलब करे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, रिश्वतखोरी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक ऐसा धब्बा है, और ताज़ियात पाकिस्तान की दफ़ा 161 और इंसदाद रिश्वत एक्ट की दफ़ात 52 के तहत नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। चीज़ गौर करनी है, एक ताज़ियात पाकिस्तान की सेक्शन 161 है और उसके बाद 52 किसकी है, इंसदाद रिश्वत एक्ट की। इसके तहत ये नाकाबिल जमानत है। नाकाबिल जमानत जुर्म होता है जिसमें अदालत जमानत नहीं देती, यानी जो कबल गिरफ्तारी होती है वो अदालत नहीं लेती। अब इसमें देखें, अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपसे बार बार रिश्वत मांग रहा है और आप जिस रिश्वत की रकम देने जाएं तो जो रकम मुलाजिम या उस ऑफिसर को आपने देनी हो इसकी एक कॉपी करवा दें, और वो साथ ही एंटी करप्शन डायरेक्टर को दरखास्त दें, उसकी कॉपी करवाएं उस रकम की, उन पैसों की, जिसमें वो नंबर वगैरह हो वो अपने पास रख ले महफूज। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन दे देनी है जो कि एंटी करप्शन के डायरेक्टर को दरखास्त गुजारनी है। डायरेक्टर एंटी करप्शन क्या काम करेगा, वो एक रेड टीम तश्कील देगा जिसका इंचार्ज मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस एहलकार को देने जाएंगे या देकर आएंगे तो जो रेडिंग टीम है वो मौके पर एहलकार को रंगे हाथों पकड़ देगी, क्योंकि अगर रंगे हाथों वो नहीं पकड़ा जाता मुलाजिम तो फिर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर हो भी जाती है तो उतनी सॉलिड और बेहतर नहीं होगी, ठीक है। रेडिंग पार्टी तश्कील दे दी गई, वो मौके पे पहुंच गई, मौके पे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मजिस्ट्रेट साहब अपनी मौजूदगी में रकम बरामद करके और मुलजम को गिरफ्तार करने का हुक्म देगा, यानी मौके पे वो मुलजम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देगा। इसलिए रेडिंग पार्टी का जो है सरबराह वो मजिस्ट्रेट होगा। तहम अगर सड़क या पुलिस एहलकार आपसे रिश्वत तलब करे, सड़क पर पुलिस जो होती है या ये करें, तो उसकी वीडियो बनाएं, और अगर वीडियो बनाना मुमकिन ना हो तो जो रकम इसको दें इस बाबत एक महकमाना शिकायत के साथ एक दरख्वास्त एंटी करप्शन में भी गुजार सकते हैं। अगर आपके पास जैसे पुलिस वाले ये इधर उधर होते हैं वो कर सकते हैं। तो महकमा आपकी दरख्वास्त मौसूल होने पर महकमाना इंक्वायरी करने का पाबंद होगा। पाबंद है आपकी दरख्वास्त की महकमाना इंक्वायरी के लिए कुछ ने रिश्वत ली है या नहीं ली। उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बजरिया फैसला अपने 2017 SSMR के सफा नंबर 568 पर तमाम अदालतों को हदायत जारी कर रखी है कि रिश्वतखोर मुलाजिम की जमानत मंजूर ना की जाए और उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी जाए। यानी जैसे आपको पहले बता देंगे, नाकाबिल जमानत जुर्म है ताज़ीरात के तहत भी और स्पेशल एक्ट के तहत भी। अब इसमें क्या है, जबकि एक रिपोर्टिंग शुदा फैसला 2016 में हुआ था, उसका जो MLD का उसके जो पेज नंबर 2072 यानी 2072 पर एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिस पर कराची हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी थी। ये उसके साथ आप सबूत के तौर पर भी अदालत में जा सकता है। याद रखें कि रिश्वतखोरी का जो खात्मा है वो उस वक्त मुमकिन होगा जब हम खामोशी की बजाय कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। करप्ट मुलाजमीन के साथ अदालतें नरमी का मुजाहरा नहीं करते। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि रिश्वतखोरी तब ही, जो पहले भी बताया है, मजीद दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, उस वक्त रिश्वतखोरी का आप खात्मा कर सकते हैं जब आप उसको चुप करने के बजाय कानून का सहारा लेकर उस पर कार्रवाई करवाएंगे।
तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हम सब लोग इंशाल्लाह रिश्वत का खात्मा करेंगे और पाकिस्तान को रिश्वत से साफ करेंगे। तो मजीद आपको कोई सवाल आपको कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।